आपके सामने सारे पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, तो ये पागल तो है नहीं यहाँ पे आए हैं, कोई तो कारण है ही है इसका। जो एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया है मोदी जी का, उसके बाद ही इनकी डील क्रैक होती है। कितने टाइम से कभी वो 50% टैरिफ लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, बट फाइनल जो इनका बजट पेश होता है, फाइनल जो इनका अब हुआ, वो इसे ऐसे ही टाइम में क्यों हुआ। अभी कल इन्होंने बयान दिया है ट्रम्प जी ने कि मैं चाहूँ तो मोदी जी का करियर खत्म कर सकता हूँ। अब खुद सोचो, एक इतने बड़े लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री और एक अमेरिका का प्रधानमंत्री वहाँ बैठा बैठा ये बयान किस बेस पे दे रहा है। किसी को भी उठा लेते हैं। और तरक्की कहाँ है, तरक्की चीजें महंगी हो रही है, सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है। पूरी आर्मी तैनात कर रखी है इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए। अच्छे दिन आ रहे थे, कहाँ है अच्छे दिन। महंगाई कहाँ आसमान छू रही है, यूथ बेरोजगार होता जा रहा है, धर्म की इतनी राजनीति चल रही है, इसके अलावा हो क्या रहा है आज तक। एप्स्टीन फाइल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जब मोदी जी का नाम आता है, ठीक है, उसी रात उसी टाइम उनकी डील होती है, उससे पहले आज से पहले क्यों नहीं। तो ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ी, एंड में कंक्लूजन निकलेगा। और ये बड़े बड़े डिसीजन जो रातों रात बदले जा रहे हैं, ये भी किसी ना किसी चोरी का ही नतीजा है। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, और उसके दूसरे ही दिन यूएस ट्रेड डील साइन कर दी जाती है। तो साफ साफ दर्शाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएस के प्रधानमंत्री के सामने, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर है। किसी ना किसी प्रकार से वो दबाव में है, ताकि इसी, वरना इतना आनंद फानंद में इतना बड़ा फैसला कौन सरकार ले सकती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अमित। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन में। एप्स्टीन फाइल एक वर्ल्डवाइड मुद्दा बना पड़ा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? स्लोगन रेज किए गए हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या, आपके सामने सारे पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, तो ये पागल तो है नहीं यहाँ पे आए हैं, कोई तो कारण है ही है इसका। जो एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया है मोदी जी का, उसके बाद ही इनकी डील क्रैक होती है। कितने टाइम से कभी वो 50% टैरिफ लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, बट फाइनल जो इनका बजट पेश होता है, फाइनल जो इनका अब हुआ, वो इसे ऐसे ही टाइम में क्यों हुआ, जब एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया। दूसरी बात, जब अभी कल इन्होंने बयान दिया है ट्रम्प जी ने कि मैं चाहूँ तो मोदी जी का करियर खत्म कर सकता हूँ। अब खुद सोचो, एक इतने बड़े लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री और एक अमेरिका का प्रधानमंत्री वहाँ बैठा बैठा ये बयान किस बेस पे दे रहा है कि मैं इसका करियर खत्म कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे दो चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, और कुछ लोग कह रहे हैं छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, 100% कॉम्प्रोमाइज है। जो धूमिल छवि वाली बात है, आप कह रहे धूमिल छवि कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पीआर टीम काम कर रही है, जो आज से नहीं कर रही है। जब से ये इनकी सरकार आई है, तब से पीआर टीम ही लगी हुई है, सिर्फ पीआर टीम ही काम करती है, और धर्म के नाम पे राजनीति होती है। इसके अलावा और होता क्या इस देश में, क्या चल रहा है आप खुद बताओ। बिना एफआईआर के अंदर घेर रहे बंदों को, सिर्फ नाम के बेस पे किसी को भी उठा लेते हैं। और तरक्की कहाँ है, तरक्की चीजें महंगी हो रही है, सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर इतना ही हिंदू मुस्लिम या इन चीजों की राजनीति करनी है ना, अगर हम गाय को अपनी माता मानते हैं, तो थर्ड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारा देश। उनके मालिकों का सबको, इनको सबको पता कौन है, तो जाके उनको घर से उठा सकते हैं। विरोध करने का दे रहे हैं, विरोध तो हमने यहाँ से जंतर मंतर तक जाना था, इन्होंने तो पहले बैरिकेड लगा दिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ओपोजिशन वालों को खुला टाइम दिया जाता था कि आप जहां मर्जी से जहां मर्जी तक आ सकते हो, एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। अब हमें क्या करने दिया जा रहा है विरोध प्रदर्शन, तो गेट पे ही खड़े हैं सारे, पूरी आर्मी तैनात कर रखी है इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए। आपका क्या नाम है? कपिल चोपड़ा नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी के लाइन्स के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं। मैम, मैं आपको पहले एक बात कहना चाहूँगा, अच्छे दिन आ रहे थे, कहाँ है अच्छे दिन। महंगाई कहाँ आसमान छू रही है, यूथ बेरोजगार होता जा रहा है, धर्म की इतनी राजनीति चल रही है, इसके अलावा हो क्या रहा है आज तक। अच्छा, विश्व गुरु के बनने के बीच, विकसित भारत के बीच इस प्रकार की तस्वीरें देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? पहले हिंदू खतरे में था, आज हिंदू खतरे में है। मैं खुद सनातनी हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार थे, आज हिंदू खतरे में, जो मतलब कि सनातनी है, आज हिंदू खतरे में आ गया। पहले हिंदू सनातनी खतरे में नहीं था। महंगाई आसमान छू रही है, जो अटैक हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? हर चीज में महंगाई, लड़ाई झगड़ा, और इतनी भेदभाव बढ़ा दिया है कि आज आपस में बंदे एक दूसरे डर रहे हैं।
कि इनके साथ रहें कि ना रहें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हर्षिमरत सिंह है। हर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे इस एप्स्टीन फाइल को लेकर? देखिए, एप्स्टीन फाइल ही इसे धरने का मुद्दा नहीं है। हमारे देश के अंदर काफी मुद्दे हैं, डेवलपमेंट है, रोजगार है। कभी किसी ने, मीडिया ने या सरकार ने ये चीज देखी है कि हमारा यंगस्टर, हमारा यूथ देश छोड़कर जा रहा है? कभी इसके ऊपर कभी सर्वे हुआ? नहीं हुआ। चलो हम एप्स्टीन फाइल पे आए थे। एप्स्टीन फाइल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जब मोदी जी का नाम आता है, ठीक है, उसी रात उसी टाइम उनकी डील होती है। उससे पहले, आज से पहले क्यों नहीं हुई? फिर वो कहते हैं 50 से 20 हो गया, 20 से 18 हो गया। उससे पहले कितना था ये आपने सोचा? हमने उनके ऊपर कितना टैरिफ लगाया ये सोचा? हमें मौका ही नहीं मिला लगाने का। और ट्रम्प कहते हैं कि मैं राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगा, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा। मोदी जी का विश्वगुरु कहते हैं अपने आप को, एक सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, तो इस चीज का जवाब भी देना चाहिए। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? आपका क्या नाम है? विकास। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन में पहुंचे हैं, एप्स्टीन फाइल वर्ल्ड वाइड मुद्दा है, भारत तक ये आ चुका है मुद्दा। मैम, एप्स्टीन फाइल जो वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, इसमें सभी वर्ल्ड के बहुत बड़े नामियों के नाम आए हैं, जिसमें कई अपने आप को छुपाने भी लगे हैं, कई अपने आप को डर भी रहे हैं। और जब बात भारत पे आई तो भारत की सरकार भी बहुत इधर से उधर हुई। कहीं ना कहीं रातों रात ही बड़े से बड़े डिसीजन लिए गए, बड़े से बड़े बदले गए। वो किस लिए बदले गए? चलो, अभी इस फाइल पे काम चल रहा है, नॉट कंफर्म्ड एवरीथिंग, है ना, बट काफी चीजों करके जिसको डर होगा वही छुपा रहा अपने आप को। इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने का मतलब यही है कि आपके मन में चोर है। चोर है तभी आप ये सब कर रहे हो। अगर आप सच्चे होते तो छाती तोड़ के क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम जैसे पहले सारे डिसीजन लिए हैं, छाती चौड़ी करके कहो कि हम अभी भी खड़े हैं। अब क्यों कह रहे हैं कि रातों रात चेंज हो गए, सब कुछ बदलाव आए हैं? एक मेल पर से क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जज कर रहे हैं कि क्या उन्होंने भी चाइल्ड अब्यूज किया है, या फिर पीडोफाइल जो था एप्स्टीन आइलैंड, वो भी इस प्रकार के व्यक्ति रहे होंगे? हम ये तो अभी देखो चल रही है, बट जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं उसी हिसाब से तो यही लगता है ना कि जैसे बाकी देशों के सब बीच में हैं, तो शायद देखो सब के सब पीएम सीएम ही है। जो भी एप्स्टीन फाइल में निकले वो सब पीएम सीएम ही निकले हैं, और हमारी भी सरकार पीएम ही है जो अब आए हैं। तो ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ी, एंड में ही कंक्लूजन निकलेगा। और ये बड़े बड़े डिसीजन जो रातों रात बदले जा रहे हैं, ये भी किसी ना किसी चोरी का ही नतीजा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल भोजक है। हम सभी लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक दिन पहले खबर आती है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, और उसके दूसरे ही दिन यूएस ट्रेड डील साइन कर दी जाती है, तो साफ साफ दर्शाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएस के प्रधानमंत्री के सामने, यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प के सामने सरेंडर है। किसी ना किसी प्रकार से वो दबाव में है, ताकि वरना इतना आनंद फानंद में इतना बड़ा फैसला कौन सरकार ले सकती है? आप ये भी नहीं देख रहे, आप अपनी राजनीति बचाने के लिए देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आपको ये नहीं दिखा दे रहा। तो ये पूरा देश जान चुका है कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, मगर हमारी सेना के कमांडर कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुसा था। आप किसका सच मानेंगे? जो सैनिक वहां पर तैनात है, जो वहां ड्यूटी कर रहा है, उसका सच मानेंगे, या जो पीएम हाउस में अंदर एसी में बैठा है उसको सच मानेंगे? लेकिन रक्षा मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि किताब का प्रकाशन नहीं हुआ, ऑथेंटिक नहीं है, तो कैसे इन बातों को? देखिए, रक्षा मंत्री ये तो लीपापोती वाला काम कर रहे हैं। एक सेना का इतना बड़ा जिम्मेदार अधिकारी अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। अगर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ये मानते हैं कि वो आरोप है तो जांच करवाएं। आप विपक्षी दल के नेताओं के घर पे तो सीबीआई की जांच आईडी की रेड बढ़वा रहे हैं, आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते? अगर आप दूध के धुले हैं तो आप जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ देश को छलने का काम कर रहे हैं, देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं।